स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाएंगे, क्लास को आपकी करेंगे स्टार्ट। एक बार बता दें हमारी जो आवाज़ है वो आप तक बिल्कुल क्लियर है या फिर नहीं, ठीक है। सभी लोग जल्दी से बता दीजिएगा, फिर जो है आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। बताओ भाई, एक बार सभी लोग शेयर भी कर देंगे क्लास को, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करेंगे, सभी लोग आ जाएंगे। एक बार बता दें हमारी जो आवाज़ है वो आप तक क्लियर है भाई। राधे राधे नीतू जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ठीक है, सभी लोग आ जाओ और एक बार सभी लोग शेयर भी कर देंगे, ठीक है। नीतू जी, सोनम जी, अनप्रिया जी, सभी को राधे राधे। अच्छा वॉइस क्लियर है, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, वैसे भी टाइम हो गया है ना, 2-3 मिनट है, क्लास आपकी लेट भी हो गई है। सभी लोगों को आना है, आ जाइएगा क्लास में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताओ। क्वेश्चन क्या दिया गया, आपसे कहा गया मृत्युंजय, पिनाकी, व्योमेश तथा त्रिलोचन किस देवता के पर्यायवाची हैं, आपसे ये पूछा गया। सभी लोग बताएंगे, ब्रह्मा, विष्णु, शिव या फिर आपका इंद्र। क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया, आपसे पूछा गया मृत्युंजय, पिनाकी, व्योमेश और त्रिलोचन ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, किस देवता के, सभी लोग बताएं। बताओ, यहाँ पर राइट आंसर बताना है, सभी लोगों को बता देंगे। एक बार शेयर भी कर दीजिएगा क्लास और यहाँ पर राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, शिव के। किसके पर्यायवाची हैं, शिव के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है मृत्युंजय, पिनाकी, व्योमेश और त्रिलोचन सारे के सारे आपके शिव जी के पर्यायवाची हैं, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, नीति निपुण में समास होगा तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर आपका द्विगु। आपसे यहाँ पर पूछा गया है नीति निपुण में कौन सा समास है, बताओ। बताओ, हाँ भोला, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 2, नीति निपुण। बोलते ना नीति में निपुण क्या होता है, नीति निपुण क्या हो जाएगा, नीति में निपुण, आपने पढ़ा ही होगा, नीति में निपुण। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर द्वंद्व कहां से हो जाएगा, बताओ भैया। नीति निपुण में क्या हो जाएगा, नीति में निपुण, ऑप्शन आपका तत्पुरुष हो जाएगा, वो भी अधिकरण। बताओ, आप लोग द्वंद्व बता रहे हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला दिया गया है त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, ता प्लस आ, आधा ता प्लस रा, ता प्लस आधा रा या प्लस आपका आ। आपसे क्या कहा गया है कि त्रा वर्ण है ये किसके योग से बना है, तो सभी लोग बताएं। अच्छा योजक लगा था इसी वजह से, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। बताओ क्या हो जाएगा, आधा ता प्लस रा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहें जो छतरी होता है ये किसके योग से बना है, तो जल्दी से बताओ कमेंट में। इसके बाद कहें ज्ञा जो ज्ञानी होता है ये किसके योग से बना है, ये भी आपको बताना है, कमेंट में बताइएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे लिखे शब्दों में स्वर एवं मात्रा की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा, निर्लिप्त होगा, निर्लिप्त होगा, निर्लिप्त होगा या निर्लिप्त होगा। बताओ, स्वर एवं मात्रा की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वही आपको बताना है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4
ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्लिप्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है, ठीक है, याद रखना। आगे चलें, दिया गया काठ का उल्लू, इसका आपसे क्या पूछा गया, अर्थ क्या होगा, अडिग होता है, निर्जीव होता है, मूर्ख होता है, या फिर अत्यधिक सरल होता है। कहते हैं ना काठ का उल्लू होना, क्या मतलब होता है बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ पर राइट आंसर बताया, पूछा गया है आपसे काठ का उल्लू होना, तो सभी को पता होगा, यानी कि मूर्ख ही होता है ना। कहते ना गांव में कि भाई काठ के उल्लू हो तुम, तो मूर्ख हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, याद रखना। आगे चले, दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए, उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन बी, उसके प्राण निकल गया। ऑप्शन सी, उसके प्राण पखेरु उड़ गया। और ऑप्शन डी, प्राण उसका खत्म हो गया। प्राण उसका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा। अच्छा, एक शब्द बताएगा, यहाँ पर एक शब्द भी दिया गया आपका प्राण, ये एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है या फिर आपका बहुवचन है, ये भी बताओ, जल्दी से बताओ। पहले तो राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गया, उसके प्राण निकल गए, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, हाँ कैसा वचन है, जो आपका प्राण शब्द है ये आपका बहुवचन है। कैसा है, प्राण शब्द कैसा है आपका, बहुवचन है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया, चौकी का तत्सम क्या होता है, चौपाया होता है, चतुष्पादिका होता है, चतुष्कोण होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि 4 पैरों वाली बोलते हैं ना, चौकी जिसे बोला जाता है 4 पैरों वाली, क्या होती है, 4 पैरों वाली, है ना। और जो 4 पैरों वाली होती है वो क्या होती है, चतुष्पादिका, यानी कि ऑप्शन जो लोग बताए हैं बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे कहा गया निम्न में से निषेधात्मक वाक्य को चुनना है। ऑप्शन ए, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। ऑप्शन बी, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। ऑप्शन सी, कृपया ये खिड़की बंद कर दें। और ऑप्शन डी, वे यहाँ कब आ रहे हैं। क्या कहा गया है, यानी कि निषेधात्मक वाक्य को चुनना है, ठीक है। कैसा निषेधात्मक वाक्य आपसे पूछा गया, कौन सा होगा। अब आपसे पहले में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर कैमा है 8 नंबर, यानी कि क्या कहा गया, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, ये तो विधि हो जाएगा, विधि के अनुसार है भाई, विधिवाचक है ना। आपसे कहें मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ऑप्शन सी, कृपया ये खिड़की बंद कर दो, आपसे हमने कहा है कृपया ये खिड़की बंद कर दो, यानी कि आपसे आज्ञा ही तो दे रहे हैं आपको, है ना, आज्ञा हो जाएगा वाचक। आपसे कहें वे यहाँ कब आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्रश्न हो जाएगा, है ना। आपसे प्रश्न ही तो कर रहे हैं कि वे यहाँ पर कब आ रहे हैं, प्रश्नवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। और आपसे निषेधात्मक वाक्य पूछा था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, याद रखो। आगे चलें, दिया गया, भारत एक मृदुभाषी है देश है, अल्पभाषी है, सर्वभाषी है, या फिर आपका बहुभाषी है। भारत एक कैसा देश है बताओ, जल्दी से बताओ भाई। नीतू भाई तो कमेंट की बौछार कर देते हैं, है ना। जैसे इसके ऊपर टेक्स्ट तो पढ़ता नहीं है, तो इसीलिए जितने कर पाओ करते रहो, है ना। लिमिट तो है नहीं कि इंस्टाग्राम कैसे कि आपका लिमिट बंधा हुआ है, नहीं इतना ही होगा, क्यों भाई। बताओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बात करें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बहुभाषी, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि भारत देश जो हमारा है ये बहुभाषी है, ठीक है, कैसा है, बहुभाषी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। दिया गया भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु उदय या भानु उदय, यानी कि उ प्लस उ बन के क्या बनता है सभी को पता होगा, बड़ा उ, और बड़ा उ यहां से पता कर लीजिएगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, है ना, ये भी आपको पता हो गया। अब संधि विच्छेद करने पर क्या होगा ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया उ प्लस उ, यानी कि भानु प्लस उदय, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए ही दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों भाई ऑप्शन बी नहीं होगा, क्यों भाई बी कहां से हो जाएगा एक बार बताइएगा। दिया गया है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, निम्नगा, त्रिभगा, कुलंकसका और कुलवती, कुलंकगा सा और कुलवती, जल्दी से बताओ। यहां पर राइट आंसर पूछा गया है, क्या हो जाएगा सभी को बताना है, बताओ कौन सा शब्द है जो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताओ सभी को बताना है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका त्रिभगा, है ना, त्रिभगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ऑप्शन बी दिया गया ये आपका गंगा का पर्यायवाची होता है, गंगा भागीरथी, है ना। तो ऑप्शन यहां पर पूछा गया था नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, नाव की सी, ठीक है, याद रखे सभी लोग। आगे चलें, ऑप्शन भैया सी नहीं होगा, जो आपका त्रिभगा होता है ये आपका गंगा का पर्यायवाची है, और आपसे नदी का पूछ रहा था, नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिया गया अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता, सूरज का सातवां घोड़ा अनाम दास का पोथा, ये किसके उपन्यास है, माखन लाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो ऑप्शन सी बताए हैं यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ आगे चलें, अगला दिया गया है अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है, दिया गया है जिस शब्द में क्या हो का पता चले, भी दिया गया है जो सभी के नाम की जगह प्रयुक्त हो, ऑप्शन सी जिस शब्द का रूप हमेशा एक वचन में रहे, एक सा रहे, और ऑप्शन डी जिस शब्द का रूप बदल जाए, यानी कि अव्यय की परिभाषा पूछी गई आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 में बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर बताना है, ऑप्शन सी, यानी कि जिस शब्द का रूप हमेशा कैसा हो, एक सा हो। जैसे हम आपसे कहें, जैसे हम आपसे कहें मैं आज दिल्ली जाऊंगा, जैसे हमने आपसे कह दिया मैं आज दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, मैं आज दिल्ली जाऊंगा। अव्यय का रूप, हाँ अव्यय का रूप कैसा होता है, बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, यानी कि जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे। अब हमने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, यानी कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, क्या कहा गया है, मैं आज दिल्ली
जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि जिस शब्द का रूप हमेशा कैसा हो, एक सा रहे, बिल्कुल आज नहीं बदलता, हाँ आज नहीं बदलता, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। दिया गया है दाहिना का तत्सम रूप पूछा है, दक्षिण होता है, दक्षिण होगा, दक्षिणा होगा, या फिर आपका दाया होगा। दाहिना, दाहिना हाथ किस हाथ को बोलते हैं, एक बार बताओ, बताओ दाहिना कौन सा हाथ होता है, सीधा वाला होता है या फिर उल्टा वाला होता है? क्यों भाई, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में? ऑप्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा, दक्षिण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 15, आपसे कहा गया एहसान ना मानने वाला वाक्यांश हेतु एक शब्द बताना है। कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है, विश्वासघाती होता है, या परोपजीवी होता है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15, एहसान ना मानने वाला। आपसे कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। कृतज्ञ क्या होता है, उपकार को मानने वाला। अगर आपसे कहे कृतज्ञ क्या होता है तो सभी को पता होगा, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला। ठीक है, मानने वाला। और आपसे कहा गया है एहसान ना मानने वाला कृतज्ञ, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है जो उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, या फिर दया। घटना घटी, दया की, है ना, जड़ता मजबूत है, मजबूत थी बोलते ना, और बुढ़ापा। आपसे पूछा गया पुल्लिंग शब्द बताना है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 16A बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुढ़ापा। अब ये कौन सी संज्ञा है बुढ़ापा, आपको ये भी बताना है, बताओ कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आपका बुढ़ापा आता है, तो कमेंट में बताइएगा भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से सकारात्मक क्रिया का वाक्य है। मंदाकिनी सोती है, बोलते ना क्या सोती है, मंदाकिनी सोती है। इस तरीके से पहचान लीजिएगा। आपसे बालिका निबंध लिखती है, क्या लिखती है, निबंध लिखती है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक हंसता है। आपसे पूछा गया सकारात्मक, क्या पूछा गया, सकारात्मक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ, भाववाचक संज्ञा है। यहां पर राइट आंसर पूछा है आपसे, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ। बालिका निबंध लिखती है, बिल्कुल राइट आंसर बताया है। ऑप्शन आपका जो होगा यहाँ पर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं। बढ़िया में प्रत्यय बताना है, या होगा, पाड्या हो गया या अड्ड होगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, बढ़िया या क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर मैथ की क्लास कब से चलेगी, एग्जाम आ गए हैं। तो भाई हम भी आपको ये बता दें, शिवजी सर दवाई लेने जाते हैं, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए आपकी क्लास नहीं हो पाती है। और अभी भी वो कानपुर ही है, यहाँ पर घर पे भी नहीं, इसीलिए हम आपसे बोलते हैं, क्योंकि अगर वो सही हो जाते तो आपकी क्लास लेते, है ना, इसीलिए नहीं ले रहे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, शिवजी सर लिया करते क्लास। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया गया, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। हस्तक्षेप होगा, हस्त का क्षेप होगा, हस्तोक्षेप छप होगा, या हस्तक्षेप होगा, बताओ। हस्तक्षेप का शुद्ध रूप पूछा गया, जल्दी से बताना, बताओ भाई। यहाँ पर राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में, बताओ ऑप्शन क्या हो जाएगा। हस्तक्षेप होता है, यानी कि जो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, बिल्कुल राइट आंसर। दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही बात है।
और आपसे ऐसा तो पूछा है, यानी गलत होना चाहिए। हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। कहाँ से 2 होते हैं संस्कृत में? स्त्री पुल्लिंग नपुंसक 3 होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, चलो भाई आगे चलें। हाँ, दिया गया समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश हेतु एक शब्द है। अनुकूल वाक्यांश हेतु, अनुकूल हो गया, समयानुकूल होगा, समानुकूल होगा, प्रतिकूल होगा या समयानुकूल होगा। समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश हेतु एक शब्द आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा? अनुकूल, अनुकूल होगा, समानुकूल होगा, प्रतिकूल होगा या समयानुकूल होगा। बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 में एक बार सही से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा भाई? समयानुकूल होगा, यानी कि ऑप्शन जो लोग डी बताए हैं, समानुकूल नहीं होता, समयानुकूल होता है, यानी कि ऑप्शन जो क्या होगा बताओ? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? जो अनुकरण करने के योग्य हो, जिस पर अनुग्रह किया गया है, जो किसी के प्रति आसक्त हो या किसी के पीछे पीछे चलने वाला। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी क्या हो जाएगा? 22 में राइट आंसर। समयानुकूल क्या होता है? समय के अनुसार होता है। ठीक है, ऑप्शन डी ही होगा। एक बार 1 मिनट रुक जाइएगा, क्या था? हाँ, समयानुकूल यानी कि समय के अनुकूल, अनुसार। ठीक है, याद रखें। यहां पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन डी, यानी किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। ठीक है, कि हम आपके अनुगामी रहे, है ना। आगे चलें। अगला दिया गया आपका, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? 1, 2, 3, 4। आपसे पूछा गया हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं, तो बताओ कितने प्रकार के हैं? जैसे आपका संस्कृत का हो गया, है ना, काहे का? संस्कृत का उपसर्ग हो गया, हिंदी का उपसर्ग हो गया, उर्दू का उपसर्ग होगा, है ना। उर्दू जिसे फारसी इसी में आ जाएगा, या विदेशी शब्द, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? तो यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया और एक आपका 3 हो गया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मानसून जी हेलो भैया, आपको भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। 2 नहीं होगा, याद रखना है। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा निर्गुण का संधि विच्छेद? सभी को बताना है, बताओ। मानसून जी थोड़ा यार नाम अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नाम रख रखा यार मानसून। जल्दी से बताओ। 24 में राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर बताया, सी हो जाएगा, है ना। निर्गुण कौन सी संधि है अगर आपसे पूछे निर्गुण में, तो ये तो पता ही होगा सभी को, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, याद रखना। चलो भाई, दिया गया भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, ठीक है। चलो भाई, दिया गया है निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, वारिधि, जलनिधि और जलाधिप। जलाधिप,
बताओ क्या कहा गया है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताओ जल्दी से बताना है, सभी को बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा जलाधिप। जो आपका जलाधिप होता है, जलाधिप ये किसका है, वरुण का है। किसका है, वरुण का पर्यायवाची शब्द है। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलें, दिया गया है हस्त का तद्भव सभी को पता होगा। हाथ होता है, हाथी होगा, हस्तनी होगा या फिर हथियार होगा। हस्त का तद्भव क्या होता है, तो सभी को पता होगा भाई, जो आपका हस्त का तद्भव होगा वो आपका हाथ होगा। सॉरी, क्या होता है, हस्त यानी कि हाथ होता है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। आगे चलें, अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं। उसने अपनी बात धीरे से बताई। गर्मियों की एक बात सुनता हूं, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। गर्मियों की एक बात सुनता हूं, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। क्या हो जाएगा कि तुम्हारे घर जाना होता है कि तुम अपने घर चले जाओ। क्या होता है बताओ, आपसे पूछा गया अशुद्ध है तो तुम तुम्हारे घर नहीं होता है, तुम अपने घर चले जाओ। कहाँ चले जाओ, अपने घर चले जाओ, है ना कि तुम्हारे। ठीक है, ना कि तुम्हारे। क्या बोला जाता है कि तुम अपने घर चले जाओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिया गया है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द पूछा गया। वसुंधरा, माता जननी या वीर प्रसू। क्या होगा, जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे, बताइएगा। बताओ क्या राइट हो जाएगा, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर तो याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। वीर प्रसू कहा जाता है, इस चीज को याद रखेंगे। आगे चला गया है, दिया गया है कुछ लड़के जा चुके हैं। इस वाक्य में शब्द दिया गया कुछ के विशेषण का भेद बताना है। गुणवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, अनिश्चित परिणामवाचक, परिमाणवाचक होगा या अनिश्चित संख्यावाचक। जल्दी से बताओ, कुछ लड़के जा चुके हैं, एक शब्द दिया गया आपका कुछ और आपसे कहा गया विशेषण का भेद बताना है। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। ठीक है, आपसे कुछ कहा गया है, कुछ कैसा कहा गया, कुछ लड़के, है ना, लड़के। तो ये क्या हो गया आपका, अनिश्चित है, किसी की गिनती तो है नहीं, निश्चित संख्या तो है नहीं। दिया गया सुई का तत्सम क्या होता है, सूजी होता है, सुई होता है, सूची होता है या सूचक होता है। सुई का तत्सम क्या होता है, जल्दी से बताओ। सुई का तत्सम है तो सुई का तत्सम आपका सूची होता है। क्या होता है, सूची होता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है। कौन सा कुमुदनी शुद्ध लिखा गया है, जल्दी से बताओ। लास्ट क्वेश्चन है आपका और सभी को बताना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन यानी कि कुमुदनी होता है। क्या होता है, कुमुदनी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सूचिका नहीं होता है, सूची होता है सुई का। ठीक है,
तो इतने ही क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन अपन लोग ने कर लिए हैं भाई। और आपको बताते हैं डेली आपकी क्लास 10 बजे चला करती है सुबह, तो डेली आया करने 30 क्वेश्चन लाते हैं प्रैक्टिस सेट, है ना। तो अब हम चलते हैं क्लास को करेंगे एंड। और जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हो आपको बता दें, आज आपकी जो क्लास होने वाली है 5 बजे, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एक क्लास होगी और आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी आपके PYQ। तो उस क्लास में सभी को आना है, अगर जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो आइएगा। भाई मानसून जी, आपको हम बताते हैं कल आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास नहीं होती, इसी वजह से आपको बताया था ना, तबीयत ठीक नहीं थी शिवजी सर की, ठीक है, तो इसी वजह से नहीं ले पाए थे। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास अब आपको दो क्लासें डेली मिलेंगी, शायद आपको 2 बजे भी क्लास मिल जाए और एक आपका 5 बजे, वो भी आपके शिक्षण अधिगम से ही, ठीक है। 2 क्लासें, क्योंकि बड़ा चैप्टर भी है उसमें, सेकेंड पार्ट भी है, तो उन दोनों को पहले करना है। तो अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बिंदवासिनी यादव जी, विद्या जी भाई, हाँ, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। सर कांस्टेबल का एग्जाम कब से है? कांस्टेबल का कोई क्लियर नहीं है, डेली नोटिफिकेशन उड़ता फिरता है भाई, है ना, हवा में, कि आज के जून में हो रहा है, अभी जुलाई में हो रहा है, फिर अगस्त में जाएगा, अभी कोई क्लियर नहीं है। बस अपना पढ़ाई करते रहिएगा। हाँ, डेट नहीं आई है, ठीक है। क्या करोगे पुलिस की नौकरी करके भाई, फिर से लीक होगा, फिर से पेपर देना पड़ेगा, फिर कट ऑफ हाई जाएगी, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। चलो भाई, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।